तो पश्चिम एशिया में युद्ध भीषण हो चला है, तो उधर रूस यूक्रेन जंग भी विनाशक रूप ले चुका है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन बारूद बरसा रहा है। मॉस्को तक बारूदी वर्षा हो रही है। 24 घंटे में ज़ेलेंस्की की फौज ने ऐसी तबाही मचाई कि क्रेमलिन हिल गया। इस बार यूक्रेन ने रूस की हवाई ताकत के चीथड़े उड़ा दिए। टारगेट सीधे रूसी एयरबेस और वहां खड़े फाइटर जेट को बनाया। कहा जा रहा है कि बीते 3 महीने के अंदर इस भीषण और सबसे बड़े हमले में रूस के कुछ एटमी बॉम्बर्स को भी नुकसान पहुंचा है। एयरफील्ड के अलावा मॉस्को और समारा समेत 5 शहर भी टारगेट पर रहे। माना जा रहा है कि पुतिन इसका बदला लेकर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का इतिहास बताता है कि जब जब मॉस्को को ज़ेलेंस्की ने सीधी चुनौती दी, तब तब पुतिन ने यूक्रेन से प्रतिशोध लिया। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है? यूक्रेन से जारी 2.5 साल के युद्ध में रूस के शहरों में ऐसी तबाही आपने कब देखी थी? रूस के शहरों को इस कदर जलते आपने कब देखा था? रूस के एयरबेस पर इस तरह का विध्वंस भी आपने शायद नहीं देखा होगा, जो बीते 24 घंटे के अंदर हुआ। रूस के नेवी डे की पूर्व संध्या यानी 27 जुलाई को यूक्रेन ने ड्रोन और लंबी दूरी के हथियारों से इतना बारूद बरसाया कि क्रेमलिन दहल गया। 24 घंटे में रूसी वायुसेना के 1 नहीं 3 एयरबेस की सूरत बिगड़ गई। 57 एयरक्राफ्ट जल गए, 3 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, 2 परमाणु बॉम्बर को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। यूक्रेन का बारूदी बदला इतना भीषण होगा, इसका अंदाजा रूस को भी नहीं रहा होगा। अगर 48 घंटे की बात करें तो यूक्रेन ने रूसी धरती पर जो विध्वंस मचाया, उससे पुतिन भी हैरान रह गए होंगे। 48 घंटे में 4 एयरफील्ड पर कोहराम मच चुका है। सारातोव, मरमंस्क, रयाजन और साकी एयरबेस पर बारूद बरस चुका है। सत्ताईस जुलाई की शाम कामिकाजी ड्रोन के जरिए ओलंका एयरबेस को टारगेट किया गया। ओलंका एयरबेस रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत खास है। यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मरमंस्क प्रांत में ओलंका एयरबेस कोला खाड़ी के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, रूसी नौसेना के ओलंका एयरबेस से महज 92 किलोमीटर की दूरी पर एटमी सेंटर भी बना हुआ है। गौरतलब है कि ओलंका बेस रूसी नौसेना का सबसे बड़ा नेवल बेस है। यहीं से वो रूसी डिफेंस बैरेंट्स सी से लेकर आर्कटिक रीजन तक की निगरानी करता है। ओलंका एयरबेस पर हमले के सैटेलाइट सबूत भी आ चुके हैं। हमले के वक्त ओलंका एयरबेस पर 52 एयरक्राफ्ट खड़े थे। हमले के बाद की पिक्चर में सिर्फ 10 जेट ही नजर आ रहे हैं। अब सवाल है, क्या यहां मौजूद 42 एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो गए? अगर ऐसा है तो ये माना जाएगा कि रूस को फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के साथ एटमी बॉम्बर का भी नुकसान उठाना पड़ा है।
सवाल यह है कि यूक्रेन ने 1500 किलोमीटर दूर रूस के भीतर इस अति संवेदनशील नेवल बेस पर ड्रोन अटैक कैसे किया। कहा यह जा रहा है कि दरअसल यूक्रेन की सेना के इंटेलिजेंस यूनिट के एक एजेंट ने इसको अंजाम दिया जो मरमंस्क में तैनात है। ओलंका एयरबेस को हुए नुकसान को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। एक हमले से पहले की है जब वहां कई बॉम्बर और अटैक हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर बारूदी वर्षा के बाद की है जिसमें गिनती के जेट दिख रहे हैं। इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि रूस की वायु शक्ति को यूक्रेन ने किस तरह तहस नहस कर दिया। ओलंका के अलावा बीते 2 दिनों में यूक्रेन रूस के 3 और एयरफील्ड को निशाना बना चुका है। यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया। इसमें रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए। 26 जुलाई की शाम को ही यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से दूसरा हमला सारातोव एयरबेस पर किया जिसमें 3 MI अटैक हेलीकॉप्टर जल गए। यूक्रेन का तीसरा हमला 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रयाजान में हुआ। यहाँ Tu-95MS, Tu-22M3, Tu-134 UBL और IL-78 जैसे एयरक्राफ्ट रखे थे। इसके अलावा यहाँ एक एयरक्राफ्ट मरम्मत प्लांट भी है। इसके अलावा यूक्रेन ने कुर्स्क में तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क, बेलगोरोद, रोस्तोव, ब्रयांस्क और लिपेस्क में कम से कम 23 ड्रोन मार गिराए। दरअसल यूक्रेन रणनीति के तहत ड्रोन के जरिए ऑयल रिफाइनरी और एयरफील्ड को टारगेट करता है। ऐसा करके वो एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। रूस की ऑयल की ताकत को नुकसान पहुंचाने से मॉस्को की इकोनॉमी पर असर पड़ता है तो एयरबेस को ध्वस्त करने से उसकी सैन्य शक्ति कमजोर पड़ती है। पिछले कुछ महीने के आंकड़े देखें तो लंबी दूरी के हथियार मिलने के बाद यूक्रेन आक्रामक हो चुका है। इस युद्ध में यूक्रेन ने 21 जुलाई को Mi-28 और Ka-226 अटैक हेलीकॉप्टर ध्वस्त किए। 24 जुलाई को फिर एक Mi-28 हेलीकॉप्टर यूक्रेनी हमले का शिकार हुआ। इससे पहले 17 अप्रैल को समारा बेस पर Mi-28 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था। यूक्रेन आर्म फोर्सेस के मुताबिक इस युद्ध में अब तक रूस को 326 हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ है। एयरफील्ड पर हुए इस हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, रूस के एक तबाह एयरबेस, रूस के एक तबाह मिलिट्री एयरक्राफ्ट, चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में, इसका मतलब यूक्रेन के लोगों का जीवन बचाना है। योद्धाओं का धन्यवाद। इस हमले के बाद रूस ने पूर्वी इलाके में एटमी बॉम्बर को एक्टिव कर दिया है। साथ ही ब्लैक सी में भी रूस की गतिविधियां बढ़ गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि रूस का प्रतिशोध प्लान क्या है। एयरबेस विध्वंस का बदला लेने के लिए रूस का ऑपरेशन कीव स्टार्ट हो चुका है। मॉस्को तक यूक्रेनी बारूद पहुंचने के बाद पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ 2 बड़े ऑपरेशन शुरू किए हैं। पहला कीव की तबाही और उस पर रूसी झंडा या कठपुतली सरकार। दूसरा यूक्रेन के ब्लैक सी के किनारे मौजूद सारे सैन्य बेस ध्वस्त कर उसे ब्लैक सी से काटना ताकि क्रीमिया को सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए पुतिन की सेना ने फुल स्पीड से हमले की रणनीति अपनाई है। साथ ही बेलारूस में 2 फ्रंट पर सेना लगाई गई है, एक यूक्रेन बॉर्डर और दूसरा पोलैंड की सीमा। पुतिन की सेना अपनी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है और उसने हमले भी जारी रखे हैं। यूक्रेन पर फैब और Kh-38 मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर पर हमला बोला गया। पोल्तोवा में मिलिट्री और इंडस्ट्रियल ठिकानों को टारगेट किया गया। रूस के ऑपरेशन कीव के काउंटर में जेलेंस्की का प्लान भी तैयार है। घायल सैनिक ठीक होकर वॉर फ्रंट पर लौट रहे हैं। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री नतालिया कालमिकोवा ने दावा किया है कि 75% घायल यूक्रेनी सैनिक युद्ध में वापस लौट चुके हैं। पुनर्वास और पूरी तरह ठीक होने के बाद इन फौजियों को जंग के मैदान में उतारा गया है। यूक्रेन के 1,20,000 से ज्यादा सैनिक युद्ध में घायल हुए हैं और इनमें करीब 96,000 यूक्रेनी जवानों की वापसी की संभावना है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रूस वर्सेस यूक्रेन युद्ध पहले से भी ज्यादा बारूदी और विध्वंसक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।